दिल्ली में हुए 1984 सिख नरसंहार केस में आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को कोर्ट से अग्रिम जमानत जो मिली उसका विरोध होना शुरू हो चुका है। अग्रिम जमानत मिलने के विरोध में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अगुवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में पीड़ित परिवारों के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह भी शामिल। जगदीश टाइटलर की एक मोटो ऑपरेंडी रही है, वो जब भी बचता रहा है वकीलों को गवाहों को धमका के, उनको फुसला के और उनको कोई ना कोई मैनेज करके उनको आज तक बचता आ रहा। 164 के जो बयान हुए हैं उनको भी ये अब इसने धमकाना शुरू कर दिया और जिस तरीके से उसकी सरकारों के साथ सरकारों में रह के एक ताकत बन चुकी है, वो उसको खुलेआम ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। और इस चीज का विरोध है कि कल जिस वक्त उसको जमानत दी गई है, बहुत बड़ी एक उम्मीद थी हमें कोर्ट से कि सिख कौम जो 39 साल से लड़ाई लड़ रही है, शायद उसके ऊपर कोई मरहम लगेगी, उसको आज जेलों के पीछे जाया जाएगा। मगर जो कल उसको जमानत दी गई है उसका आज विरोध किया जा रहा है और हम इसको ऊपर यह भी कार्रवाई करेंगे कि हम इस केस को हाई कोर्ट में भी लेके जाएंगे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर जगदीश टाइटलर का विरोध आप देख सकते हैं। सिख समुदाय के जो लोग हैं, खासतौर पर 84 दंगा पीड़ित डीएसजीएमसी यानी कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से इस प्रोटेस्ट का समर्थन किया जा रहा है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि सीबीआई ने सही तरीके से इस मामले के अंदर जिरह नहीं की है, जिसके कारण बीते रोज सिख दंगों के जो आरोपी हैं जगदीश टाइटलर, उनको अंतरिम जमानत दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर इस तरह का बड़ा प्रदर्शन सिख समुदाय की तरफ से किया जा रहा है। ये अपने आप में तस्वीरें बहुत अलग हैं, चूंकि अदालत के फैसले के खिलाफ इस तरह से जनता के बीच में रोष कम ही सामने आता है। लेकिन बीजेपी के चाहे नेता हो आरपी सिंह, चाहे डीएसजीएमसी के बड़े नेता हो, अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी कहलौन की जो तस्वीरें देख रहे हैं, वो जूते चप्पल जगदीश टाइटलर की तस्वीर पर मार रहे हैं। और इस समय राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से एक बहुत चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। जो मुख्य गेट के ऊपर सुरक्षा बल है वो बड़ी मात्रा के अंदर तैनात कर दिए गए हैं। आरपी सिंह जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्यों इस फैसले का विरोध किया जा रहा है और सिख समुदाय के पास आगे क्या विकल्प बचते हैं। इस मामले को चैलेंज किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस आधार के ऊपर ये ऊपरी अदालतों के अंदर बात रखी जाएगी कि जो जगदीश टाइटलर को अंतरिम बेल मिली है वो गलत मिली है, उनके खिलाफ तथ्य थे, चश्मदीद गवाह थे, चार्जशीट थी। लेकिन जो एक आधार बनाया गया है जगदीश टाइटलर की तरफ से वो ये है कि चार्जशीट होने के बावजूद जगदीश टाइटलर को अरेस्ट नहीं किया गया है, जिसके बाद ये रूम क्रिएट हुआ है कि उनको अंतरिम बेल दे दी जाए। हालांकि पूर्ण राहत जगदीश टाइटलर को अभी भी नहीं मिली है और सिख समुदाय का कहना है कि ऐसा आरोपी है जिसको फांसी की सजा दी जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि सीबीआई ने परिपक्वता के साथ इस मामले की पैरवी नहीं की है, इसके कारण अंतरिम जमानत जगदीश टाइटलर को मिली है। सिख समुदाय के कई जो लोग हैं वो ब्लैक झंडे लेकर इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। सीबीआई का विरोध किया जा रहा है और भविष्य के अंदर इस बात को भी रखा जा रहा है कि सीबीआई के मुख्यालय का भी सिख समुदाय 84 दंगा पीड़ित विरोध कर सकते हैं। आरपी सिंह जी, क्यों विरोध किया जा रहा है? न्यायपालिका के फैसले के खिलाफ इस तरह का रोष नहीं है? कैसे लगता है आपको? 302, 153, 147, 148, 149 इतने संगीन जुल्मों में 153 है, इतने संगीन जुल्मों में किसको आप बेल दे सकते हैं? ये लगता है कि कहीं ना कहीं गलती हुई है, इसलिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम अगले कोर्ट में जाएंगे। हम तो कभी हुआ नहीं, कभी ऐसा हुआ कि किसी के ऊपर 302 और उसको बेल मिल जाए और ये कहकर कि वो जो विटनेसेस हैं उनको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, जबकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड है टाइटलर का, इसने ऑलरेडी विटनेसेस को इन्फ्लुएंस किया और विटनेसेस को बाहर भेजा। स्टिंग ऑपरेशन विटनेस के जहां उन्होंने कहा कि हमको इन्होंने खरीदने की कोशिश करी है, हम पे दबाव बनाया है, उसके बावजूद कोर्ट ने जी यूपीए होता तब भी ये तर्क माना जा सकता था। मोदी सरकार के अगर इन्फ्लुएंस कांग्रेस का नेता कर रहा है, मोदी सरकार है तभी तो सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है। ये तो कोर्ट अरेस्टिंग नहीं हुई है, ये आधार बन गया एंट्री बेल। आधार नहीं है, ये आधार नहीं बना। आधार बना कि वो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, ये आधार बना कि वो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। कोर्ट ने कहीं ना कहीं वो पूरा जो प्रकरण है जहाँ पे उसने विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर बाहर भेजा और उनको दबाव बनाया, वो पूरा का पूरा जो प्रकरण है उसका अनगैली करे। आगे की रणनीति क्या है, उम्मीद क्या करे दंगा पीड़ित? अगली रणनीति है कि हम हायर कोर्ट में जाएंगे, हायर कोर्ट में इसकी अपील करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि इनकी अरेस्ट हो। तो आप देखिए बड़ी संख्या के अंदर जो प्रोटेस्टर्स थे वो अभी भी जमा है। टाइटलर की जो तस्वीर है उन पर कोई थूक रहा है या फिर उन पर चप्पल जूते चलाए जा रहे हैं।
सिख समुदाय का जो रोष है, खासतौर पर 84 दंगा पीड़ितों का जो रोष है वो समझा जा सकता है और आगे ये मामला और ज़्यादा कानूनी दांव-पेच से जूझता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि दंगा पीड़ितों को लंबे समय से इंतजार है कि जगदीश टाइटलर के ऊपर आज नहीं तो कल कानूनी कार्रवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश सांकला के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया।